Question number 1. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? आपने नोटिस किया होगा कि अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट साइट के ऊपर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, समर सेल एंड बीबीडी सेल ये आता है। तो इन सेल पे क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होती है उसको कट करके कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद प्राइस रिड्यूस हो जाती है उस आइटम की। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक लोकल शॉप ओनर ने एक सेल ऑर्गेनाइज करी। उस सेल में उसने हर एक आइटम के मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया। यानी कि मान लो 100 रुपये का आइटम है तो उसमें 10% डिस्काउंट के बाद कस्टमर को 90 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर 200 रुपीज़ का कोई आइटम है तो 10% डिस्काउंट माइनस होगा और कस्टमर को 180 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर एक कस्टमर अ पेयर ऑफ जीन्स खरीदता है जिसकी कॉस्ट 1450 है और टू शर्ट्स खरीदता है जिसमें से हर एक शर्ट की प्राइस 850 है, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें अ पेयर ऑफ जीन्स का प्राइस दिया हुआ है 1450 रुपीज़। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू रुपीज़ 1450। अब कॉस्ट ऑफ टू शर्ट्स इज इक्वल टू, एक शर्ट का प्राइस दिया हुआ है रुपीज़ 850, तो टू शर्ट्स का प्राइस हो जाएगा रुपीज़ 850 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट मीन्स रुपीज़ 1700। अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 1450 प्लस रुपीज़ 1700, दैट मीन्स रुपीज़ 3150। ये जो 3150 है ये मार्केट प्राइस है ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स प्लस टू शर्ट्स की। तो हमें शॉप ओनर इस पे 10% डिस्काउंट भी देगा, तो हम उस डिस्काउंट को निकालेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना देगा, 10% देगा। किस पे देगा, ये जो मार्केट प्राइस है इसके ऊपर। तो 10% ऑफ रुपीज़ 3150। 10% की जगह पे हम लिखेंगे 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर रुपीज़ 3150। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, फिर ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा रुपीज़ 315। ठीक, अब हम इस डिस्काउंट को इस मार्केट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर को कितने रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। कस्टमर विल हैव टू पे रुपीज़ 3150 माइनस जो मार्केट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर लेंगे 315, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 2835। यानी कि कस्टमर को 2835 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। दिस इज़ द आंसर।